नीति वचन 13 अध्याय से शुरू करेंगे, उसका 13 वचन से। जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है। हालेलुया। बाइबल हमें क्या कह रही है? जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। परमेश्वर का वचन ऐसे बोल रहा है, जो खुदा के कलाम को तुच्छ जानता है। हम में अगर बुद्धि होगी तो हम ये बात को समझेंगे, मैंने परमेश्वर का वचन तो नहीं तोड़ा, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को तो नहीं तोड़ा। अगर हम में बुद्धि है तो। अगर हम में इतनी अच्छी बुद्धि नहीं है, जैसे बाइबल मूर्ख और बुद्धिमान का डिफरेंस समझाता है, नीति वचन में बहुत ज्यादा समझाया है, भजन संहिता में भी समझाया परमेश्वर ने, लेकिन हमें इसे समझना है और अच्छे से। लेकिन यहां पर मैं भी ये बात पर ध्यान रखता हूं, कभी मैं भी तो नहीं परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहा, तो आपने भी इस पर ध्यान देना है। आगे लिखा, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। जो खुदा की आज्ञाओं में अपना डर रखते हैं, डरवैये, डर रखने वाले, उनको क्या मिलता है? अच्छा फल मिलता है। 14 में लिखा, बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। जैसे मैं हूं, मान लो सुनो, देखो आप लोग, तो यहां मैं जो बात कर रहा हूं इसे आपने समझना है। मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं तो आपके लिए वो क्या है? जीवन का सोता। और ये मैं शिक्षा अपनी ओर से भी नहीं दे रहा। किसने मुझे नियुक्त किया है? खुदा ने। किसने नियुक्त किया है? खुदा ने नियुक्त किया है। अब आगे लिखा है, उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच सकते हैं। 15 में लिखा, सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है। अगर आपके पास अच्छी बुद्धि, सुबुद्धि है, तो परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता है, परमेश्वर का अनुग्रह होता है, मनुष्यों का भी अनुग्रह होता है। कोई आपसे खुश होकर आपके लिए आपकी हेल्प करता है। कितनों को बात समझ आती है? परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। विश्वासघाती कौन लोग हो सकते हैं? आप जानते हो, किसी के साथ धोखा करना है, इसे विश्वासघात कहते हैं। जैसे मान लो दुनिया में भी धोखा करते हैं अपने मालिकों से। यहां भी आपका एक मालिक है, यहां पर मैं भी आपका एक स्वामी हूं। स्वामी का मतलब आपके ऊपर एक ऑनर की तरह काम कर रहा हूं। हो सकता है मेरे साथ भी धोखा करें। कैसे कर सकते हैं? इसके बड़े सारे कारण हैं। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन लिखा, विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। 16 में लिखा, सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं। ये चतुर शब्द बुद्धिमान है। सब बुद्धिमान तो ज्ञान से काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। मूर्ख के जीवन से हमेशा दूसरे ठोकर खाते हैं और अपनी आप बुद्धि की मानों को फैलाता है, बुद्धि आप बुद्धिमानी की बातों को। 17 में लिखा, दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास युक्त दूत से कुशल क्षेम होता है। ये बड़े वचन है परमेश्वर ने जो दिए। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता है और अपमान पाता है। बाइबल में लिखा, जो खुदा के कलाम को, उसकी शिक्षा को अनसुना कर देता है, उसको मानता नहीं, वो क्या करता है? एक तो गरीबी में जाता है, हालातों में जाता है, और दूसरा अपमान, निर्धन गरीबी में जाता है, हालातों में जाता है और अपमान पाता है। परंतु जो डांट को मानता है
उसकी महिमा होती है। हालेलुया। परमेश्वर की डांट को, कभी कभी हमारी डायरेक्शन, हमारा चाल चलन राइट नहीं होता, लेकिन जब अगुआ उसको देखता है तो वो गाइड करता है या डांट देता है, लेकिन जो उसे मान लेता है वो महिमा पाता है। लेकिन मूर्ख तो गुस्सा करेगा। बोलो क्या करेगा? मूर्ख गुस्सा करेगा। और आगे लिखा, लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्ख के प्राण को बुरा लगता है। लालसा का पूरा होना बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है, लेकिन बाइबल कहती है बुराई से हटना मूर्ख को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमने अपनी जिंदगी को चेक करना है, कौन सी बुराइयां हमारी जिंदगी में। ये पुलपट है परमेश्वर का पवित्र। यहां पर कुछ बच्चे बैठते हैं, सबसे पहले इन्हें चेक करना है कि मुझे परमेश्वर ने एक उत्तम सेवा दी है। ये उत्तम सेवा सिर्फ पुलपट की नहीं है, वॉलंटियर की भी है, सोल्जर की भी है। बाइबल में पवित्र वचन में लिखा सेवा कई प्रकार की है, और परमेश्वर ने हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार उसे सेवा दी है, और ये उत्तम है, ये बहुत पवित्र है। जो इसे सच्चे दिल से करता है एक दिन ऊंचा किया जाएगा। लेकिन उस अनुग्रह के नीचे अगर अगुआ भी पवित्रता से सेवा करता है, अगर अगुआ भी एक सच्चे दिल से सेवा करता है, तब लोग ऊंचे किए जाएंगे, उनके घराने ब्लेस होंगे, लोग ब्लेस होंगे, और ये 100% वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा। लेकिन अगला वचन हम पढ़ते हैं 20 को, बुद्धिमानी की संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्ख का साथी नष्ट हो जाएगा। आपने ये सीखना है बाइबल के अंदर। मैं क्यों आपको कहता हूं यहां इमोशनली रिश्ते नहीं बनाने, क्योंकि तुम किसी के बारे में नहीं जानते। वो चर्च में आ रहा है, क्या होता ना, मुंह से बात करना, लेकिन दिल में क्या होना ये तो पता नहीं होता किसी व्यक्ति को, किसके दिल में क्या है। चाहे वो चर्च आ रहा है साल से 2 साल से, उसका अपना मन है, अपनी समझ है, वो परमेश्वर के साथ कैसे चल रहा है। इसलिए आपको मिनिस्ट्री के साथ रिश्ता रखना, अगुए के साथ रिश्ता रखना है, और सबसे बड़ा रिश्ता खुदा के साथ रखना है। मेरा काम है आपको परमेश्वर के साथ चलाना। कभी कभी यहाँ दोस्त बन जाते हैं हम, फिर मूर्खता प्रकट होती है। आपस में वो बातें शेयर होती हैं जो मूर्ख पुणे को प्रकट करती है। धीरे धीरे एक दूसरे की बुराई शुरू होती है, दूसरों की वो क्या कहते हैं, बुराइयों को चेक करना, बुराइयों को नहीं सॉरी, दूसरे को जज करना, ऐसी चीजें शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे आप मूर्खों की लिस्ट में चले जाते हो। लेकिन खुदा ने आपको बुलाया था एक बड़े कार्य के लिए, एक बड़े विषय के लिए। वो तुम्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान मनुष्य बनाना चाहता है, वो दुनिया में तुम्हें प्रकट करना चाहता है। चाहे तुम रिक्शा चलाते हो, चाहे तुम दिहाड़ी करते हो, चाहे तुम आम हो, लेकिन बाइबल में लिखा उसने नीचों और तुच्छों को चुन लिया, जो दुनिया में कुछ है उन्हें लज्जित कर सके, वो दिखा सके परमेश्वर कि मैंने मूर्खों को, आम लोगों को, नीचों को, तुच्छों को, जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, उन्हें चुन लिया। अगर तुम वैल्यूएबल होना चाहते हो, अगर तुम अपनी जिंदगी में खुदा को खुश करना चाहते हो और दुनिया में कुछ प्रकट होना चाहते हो, तो इन वचनों को तुम्हें पकड़ना होगा अपने जीवन में। घर जाकर दोबारा सुनना होगा, दोबारा ध्यान देना होगा, आज मैंने क्या सुना। ये तुम्हारी मेहनत एक दिन रंग लाएगी, तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत बना देगी। क्योंकि जब आपका विश्वास बड़ा होगा तो बुद्धिमानी से विश्वास आएगा। वचन बुद्धिमानी से पूरे होंगे, मूर्खताई से कभी वचन पूरे नहीं होंगे। कितनों को बात समझ आती है? वचन पूरा करने में एक शक्ति, एक सामर्थ काम करती है। वो सामर्थ जिससे आसमान बन गया इतना बड़ा। साइंस कहती है पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है सूरज। जो इतना सा तुम्हें नजर आता है, मेरे हाथों को देखो, सूरज इतना सा नजर आता ना तुम्हें, जितने मैंने हाथ किए, लेकिन ये पृथ्वी जो
250 देश और 250 देशों से भी ज्यादा समुद्र एरिया, कितना बड़ा ये गोला है पृथ्वी, ये 10 लाख गुना बड़ा है। किसकी शक्ति से, किसकी सामर्थ्य से बना? वही सामर्थ्य तुम्हारे विश्वास से, वही सामर्थ्य तुम्हारे वचन पूरा करने से तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती? ये कहानी नहीं है, ये आने वाले कुछ हफ्तों में पूरा होगा, आने वाले कुछ महीनों में ये जो मैंने कहा है और जो मैंने बोला है ये होगा, होगा, होगा पक्का, यीशु मसीह के नाम से।